अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश दुनिया ने की योग साधना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता से किया नेतृत्व, कहा योग संतुलित जीवन का आधार। राज्य में खास और आम ने योगाभ्यास से दिया निरोगी रहने का संदेश। कोडरमा में अन्नपूर्णा देवी, रांची में संजय सेठ और इरफान अंसारी ने सामूहिक योगाभ्यास में लिया हिस्सा। आदित्य प्रसाद साहू ने कांग्रेस पर बोला तीखा हमला, कहा सत्ता से चिपके रहना कांग्रेस का स्वभाव। विधायक सरयू राय का गैर कांग्रेसी सरकार के गठन पर जोर। और महिला हॉकी नेशंस कप में चिली को हराकर भारत ने फाइनल में बनाई जगह। टीम इंडिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में किया क्लीन स्वीप। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश दुनिया ने आज योग साधना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने सभी से योग को अपनाने का आह्वान किया। मैं देश विदेश में सक्रिय सभी योग साधकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज हम यहाँ भारत की उस महान परंपरा का उत्सव मना रहे हैं जिसने मानवता को स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाया। योग शब्दों का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना। ये व्यक्ति को स्वयं से, समाज को प्रकृति से तथा संपूर्ण मानवता को व्यापक विश्व चेतना से जोड़ने का सशक्त माध्यम है। भारत सरकार योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए योग शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा जनजागरण के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रहे हैं। सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करते हूँ कि योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता से देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का नेतृत्व किया। ऐतिहासिक रेड रोड में यह योग का उत्सव मनाया गया। कॉमन योग प्रोटोकॉल के अभ्यास के दौरान सभी ने योग के विभिन्न आसन किए। प्रधानमंत्री ने इस दौरान अपने संबोधन में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन बन गया है। योग हमें अनुशासित जीवन जीने की कला सिखाता है और यह संतुलित जीवन का आधार है। योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है। यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध। ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है, इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज समूचा राज्य योग में नजर आया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने लोक भवन के बिरसा मंडप में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा का अमूल्य उपहार है, जो शरीर और आत्मा के बीच संतुलित स्थापित कर स्वस्थ तथा अनुशासित जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है। योग को हम सदियों से इससे जुड़े हुए हैं और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जो स्वरूप प्रदान करवाया, वो अब दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। और निश्चित रूप से ये हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वो अपने जीवन में थोड़ा समय इस काम के लिए निकालें और स्वस्थ और निरोग रहें, ये आवश्यक है। और हमारी सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोडरमा में योग दिवस पर मुख्य कार्यक्रम डोमचांच स्थित हाई स्कूल मैदान में आयोजित हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और विधायक नीरा यादव शामिल हुई। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा में योग दिवस पर सामूहिक अभ्यास में हिस्सा लेते हुए स्वस्थ जीवन के लिए योग को जरूरी बताया। डोमचांच हाई स्कूल मैदान में उन्होंने विभिन्न आसन कर निरोगी जीवन के लिए योग को अपनाने का संदेश दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज दुनिया के कई देश इसके कायल हो गए हैं। जीवन के लिए योग बहुत ही आवश्यक है और इसी को ध्यान में रखते हुए ये कोई नई परंपरा नहीं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व स्तर पर इस बात को सिद्ध किया है और विश्व ने माना है। और आज लगभग 177 देश अंतर्राष्ट्रीय विश्व योगा दिवस के रूप में मना रहा है। तो विधायक नीरा यादव ने भी लोगों से नियमित योगाभ्यास करने की अपील की। हम सबको एक एक बच्चे बूढ़े सभी लोगों को आगे बढ़ने के लिए अवसर दिया और संदेश दिया कि आप योग करें और निरोग रहें। पतंजलि योग समिति के प्रशिक्षकों ने इस दौरान सभी को योगाभ्यास कराया। कार्यक्रम को लेकर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखा गया। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत मंडप में योग दिवस का राजकीय समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी समेत कई गणमान्य लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास में हिस्सा लिया। योग दिवस के अवसर पर रांची में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। मुख्य कार्यक्रम रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत मंडप में हुआ, जहां आम और खास सभी ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास कर निरोगी रहने का मंत्र दिया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भी योग के विभिन्न आसन किए। श्री सेठ ने कहा कि योग ने विश्व को एकजुट किया है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोलकाता के रेड रोड पर लाखों लोगों के साथ योगा किया। आज पूरी दुनिया के 192 देश के लोग योगा कर रहे हैं। ये योगा कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, कोई क्षेत्र नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए, दुनिया स्वस्थ रहे, यही तो योग है। योग करोगे स्वस्थ रहोगे, आपको अनुशासन आएगा, बुद्धि और मन स्वस्थ रहेगा। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने उत्तम स्वास्थ्य के लिए योग के महत्व को रेखांकित किया और लोगों से इसे दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। लोगों से ये कहेंगे जो जिम नहीं जा सकते हैं योगा करें, और योगा करें तो योगा में बहुत से तरह का, हम आज मैं देख रहा था, हर तरह का उपाय है इसी के अंदर। आपका दिमाग भी शांत रहेगा, मन तन धन सब शांत रहेगा, तनाव मुक्त रहेगा, फिजिकल फिट रहेगा। तो फिर से मैं कहूँगा, देखिए योगा कीजिए, नियमित व्यायाम कीजिए और
स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए, ये हमारे विभाग का हम लोग यही रिक्वेस्ट है सबसे। इस दौरान रांची विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सरोज शर्मा ने योग को भारतीय ज्ञान परंपरा का अभिन्न अंग बताया। भारतीय ज्ञान परंपरा के एक प्रमुख जिसे कहते हैं अंग, तो योग दर्शन शुरू से रहा है और योग को कैसे जीवन में आत्मसात करें हमारे शिक्षा का एक अंग है। और योग डिपार्टमेंट के छात्राओं द्वारा जो आज अभूतपूर्व प्रगति जो परफॉर्मेंस रहा है उसके लिए मैं बधाई देती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर रांची में कई स्थानों पर भी सामूहिक योगाभ्यास किए गए। रांची से प्रताप की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर खास और आम सभी ने इस उत्सव में सहभागिता कर फिटनेस का मंत्र दिया। रांची महानगर भाजपा कार्यालय में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू भी शामिल हुए। उन्होंने योग के महत्व की चर्चा करते हुए इसे लोगों से दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और देश के नवनिर्माण में सहयोग का आग्रह किया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची के मोराबादी मैदान स्थित ऑक्सीजन पार्क में विवेकानंद यूथ फाउंडेशन और आरसी डिफेंस के बच्चों के साथ योगाभ्यास किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रयासों से योग को वैश्विक पहचान मिली है। श्री मरांडी ने योग को सभी से अपनाने का आग्रह किया। मैदान में इतने सारे लोग जीतते नहीं थे, आज तो दुनिया भर क्योंकि लोगों ने योग की मर्म को आप धीरे धीरे समझने लगे। क्योंकि योग से कैसे लोग निरोग हो सकते हैं और उसके लिए अगर आदमी सुबह थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा समय देता है तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। अब लोगों को इस योग की महत्व को भारत ही नहीं, भारत तो पहले से जान रहे थे, उसको थोड़ा भूले हुए थे, लेकिन पूरी दुनिया आप इसको अंगीकार किया और पूरी दुनिया में आप सार्वजनिक रूप से आप सभी जो योग करते हुए आपको लोग दिखाई पड़े। लौनगरी जमशेदपुर भी आज योग दिवस पर योग में नजर आई। सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर परिसर में योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री रघुरदास भी शामिल हुए। इस दौरान श्री दास ने योग दिवस की शुभकामनाएं दी और इसे भारतीय संस्कृति का अमूल्य धरोहर बताया। योग का यह पर्व अब एक वैश्विक पर्व बन गया। योग सिर्फ योग ही नहीं बल्कि योग के माध्यम से पूरी मानवता का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। इसलिए मैं आप सबों से अनुरोध करूंगा कि योग हम जरूर करें। योग से तन मन मस्तिष्क विचार सब स्वस्थ होता है और अपने भी सुखी संपन्न रहें, समाज को भी सुखी संपन्न रहे और देश भी सुखी संपन्न रहे। उधर धनबाद में आयुष विभाग की ओर से मेगा स्पोर्ट्स स्टेडियम में योग शिविर का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सांसद ढुल्लू महतो, विधायक राज सिन्हा समेत कई अधिकारी और आम लोग शामिल हुए। धनबाद के मेगा स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में सांसद ढुल्लू महतो, विधायक राज सिन्हा सहित प्रशासनिक, स्वास्थ्य विभाग और आयुष विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। सांसद ढुल्लू महतो ने योग को भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर बताते हुए कहा कि नियमित योगाभ्यास से व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है। ये एक अभियान के रूप में लें और जो हमारे पूर्वजों के द्वारा योग के माध्यम से ही वो निरोग रहते थे, कोई मेडिसिन का जरूरत नहीं पड़ता था, आज उसी समय को हम सब फिर लाने का प्रयास कर रहे हैं।
ताकि आने वाला पीढ़ी हमारा स्वस्थ हो, मजबूत हो। वहीं विधायक राज सिन्हा ने कहा कि योग शरीर को निरोग और स्वस्थ रखने का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने लोगों से इसे दैनिक जीवन में अपनाने की अपील की। पुराना हमारे ऋषि मुनि योगियों ने इसको स्थापित किया था और योग अपनाने से हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। तो आज हम हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रयास से पूरा विश्व ने स्वीकार किया और यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। अधिकारियों ने भी लोगों से नियमित योग करने तथा दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने की अपील की। यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हुए उन्होंने योग के माध्यम से अपनी जीवन शैली को कैसे बेहतर रखे, स्वस्थ कैसे रहे और स्वास्थ्य उनका कैसे बेहतर रहे योग से, ये सीखा। और आशा है कि आज का जो भी लोगों ने अध्ययन किया हो, सीखा हो, उसे अपने डेली के दिनचर्या में उसे शिरकत करें। योग दिवस के इस आयोजन के माध्यम से स्वास्थ्य जागरूकता और सामूहिक सहभागिता का संदेश दिया गया। डीडी झारखंड के लिए धनबाद से शरद चंद्र की रिपोर्ट। बोकारो स्टील सिटी के टाउन हॉल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्य समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान जिले के प्रशासनिक पदाधिकारियों और आमजनों ने सामूहिक रूप से योग कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। बोकारो स्टील सिटी के टाउन हॉल में योग दिवस पर सभी ने सामूहिक योगाभ्यास किया। कार्यक्रम में उपायुक्त समेत सभी लोगों ने विभिन्न आसन किए। मौके पर उपायुक्त अजयनाथ झा ने कहा कि योग भारत की सांस्कृतिक विरासत है। योग में हम न केवल शरीर को स्वस्थ रखने की कोशिश करते हैं, बल्कि हम मन को भी स्वस्थ रखते हैं, आत्मा का भी उन्नयन करते हैं। तो इससे जो इस पूरी क्रिया से, जो संपूर्णता से न केवल शरीर पर, मन पर, हमारी आत्मा पर, जिससे भारत की बहुत बड़ी शक्ति आध्यात्म के रूप में मानी जाती है, उसका विकास होता है। इसलिए मेरी अपील है कि योग सभी लोग करें, जितना समय निकाल सकें, कम से कम सुबह योग करें। योग की धारणा को मन में उतारें। कार्यक्रम में शामिल पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीणा ने कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि प्रभावी चिकित्सकीय पद्धति भी है। भाग दौड़ भरी जीवन शैली में योग तनाव कम करने और मन को शांत रखने का सशक्त माध्यम है। वर्तमान समय के परिदृश्य में अगर इसको देखेंगे तो बहुत बेहतरीन चिकित्सीय एक व्यवस्था भी इसको कहा जा सकता है, चिकित्सीय प्रणाली भी इसको कहा जा सकता है। आज के समय में ऐसी ऐसी बीमारियां हो रही है, लोगों को पता ही नहीं चलता है कैसे उनकी डेथ हो जाती है। हार्ट अटैक है या बीपी वाला इशू है, बहुत तरह की प्रॉब्लम है। तो योगा में बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। अगर आदमी अच्छे से रेगुलर फॉलो करके योगा करता है तो उसको अपने आप ही महसूस होने लग जाता है कि वो ठीक है, वो स्वस्थ है। वो स्वस्थ रहने के लिए वो हमेशा लगातार प्रयास करे और सभी लोग योगा जरूर करें। एकदम इसको जीवन प्रणाली का अनिवार्य भाग बनाना चाहिए। इस दौरान सभी ने योग को दिनचर्या में शामिल करने का संकल्प लिया। बोकारो से मनोज कुमार की रिपोर्ट। सरायकेला खरसावां में भी योग दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित हुए। स्कूलों में भी सामूहिक योगाभ्यास किया गया। सरायकेला के गम्हरिया स्थित जेवियर स्कूल में करीब 1000 बच्चों ने सामूहिक योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। योग साधिका के नेतृत्व में बच्चों ने उत्साहपूर्वक विभिन्न आसन का अद्भुत प्रदर्शन किया। योगा हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है। एटलीस्ट 2 मिनट का योगा हमें रोज करना चाहिए। योगा करने से बहुत ज्यादा बेनिफिट्स भी होते हैं एंड इवन ये घर पे भी कर सकते हैं, तो हमें ज्यादा बाहर जाने की भी जरूरत नहीं रहती है। और हमारे ये योगा हमारी बॉडी को फिट रखती है एंड इवन हेल्दियर भी रखती है। इस दौरान स्कूल परिसर में योग की वजह से अनुशासन, उत्साह और ऊर्जा का अनूठा संगम देखने को मिला। सभी ने मानसिक शांति, एकाग्रता और सकारात्मक सोच के विकास में योग के महत्व को रेखांकित किया। ऐसा एक कसरत भी कहिए जिसके द्वारा हम लोग न केवल शारीरिक रूप से लेकिन बौद्धिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से भी हमको उससे फायदा होता है। Yoga is not only an exercise, but it is a power of stillness, a peace of mind, a balance of body. Remember, every day few minutes of yoga can bring a lifetime of wellness. Yoga brings positive attitude in every individual and it keeps our body healthy. Makes everyone a kind of integrity with the heart, mind and soul, and it gives us a lot of energy to work better and best in our day-to-day life.
योग की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, जिसका उदाहरण यहां आयोजित सामूहिक योगाभ्यास में साफ तौर पर नजर आया। सरायकेला से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। राज्यसभा चुनाव नतीजों के बाद राज्य की राजनीति में गर्माहट दिख रही है और बयानों के तीर खूब चलने लगे हैं। प्रदेश भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए तीखा हमला बोला है। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने कहा कि कितनी भी दुर्गति हो जाए, सत्ता से चिपके रहना कांग्रेस का स्वभाव बन गया है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव की करारी हार के सदमे से कांग्रेस पार्टी उबर नहीं पाई है, जिस कारण गलत बयानबाजी कर रही है। कांग्रेस के सत्ता में होने के कारण असली विष तो जनता को पीना पड़ रहा है। कांग्रेस चिपकू पार्टी है। ये चिपक करके जहां पर भी सरकार चलती है, जहां पर भी सत्ता में रहती है विपक्षी पार्टियां, उनसे चिपक करके वहां पर अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से शासन करना चाहती है। झारखंड में इतना दुर्दशा होने के बावजूद भी वो किसी दल के बारे में नहीं बोल रही है, वो बीजेपी पर दोष मढ़ रही है। अरे भाई, हमारे 22 वोट 24 वोट थे, 28 वोट आ गए, 2 वोट 3 वोट कैंसिल हो गए। तो बीजेपी के नीति को, सिद्धांत को और नरेंद्र मोदी जी के किए गए कल्याणकारी कार्यों से प्रभावित होकर के लोगों ने बीजेपी को चुनने का काम किया, बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार को चुनने का काम किया और उसके बाद मनगढ़ंत आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। विधानसभा की प्रत्यायुक्त समिति ने कल कोडरमा का दौरा किया। परिसदन में योजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा भी की गई। इस दौरान समिति के सभापति सरयू राय ने अधिकारियों को योजनाओं के ससमय क्रियान्वयन के निर्देश दिए, साथ ही जनहित से जुड़े मामलों के त्वरित निष्पादन पर जोर दिया। दौरे के क्रम में पत्रकारों से बातचीत में सरयू राय ने एक बार फिर मुख्यमंत्री को गैर कांग्रेस सरकार गठन का फॉर्मूला दिया। अगर कांग्रेस के साथ नहीं बैठ रहा है, पटरी नहीं बैठ रही है और कांग्रेस से परेशानी हो रही है सरकार चलाने में, तब की स्थिति में बहुत पहले मैंने कहा था और यही बात जयराम महतो ने लिखाई थी। हमने तो यहाँ तक कहा था कि आपकी मेजॉरिटी अपने हो जाएगी, पर कभी लगा कि सरकार पर खतरा है और मेरे समर्थन से सरकार बचेगी, चलेगी, तो मैं अपना समर्थन देने के लिए तैयार हूँ। दूरदर्शन केंद्र रांची में भी अधिकारियों और कर्मचारियों ने पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ विशेष योगाभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दूरदर्शन केंद्र रांची में भी विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों ने योगाभ्यास किया। मौके पर कार्यालय प्रमुख डीसी हेमरम ने कहा कि योग हर किसी के लिए आवश्यक है और इसके लिए वक्त निकालना चाहिए। स्वस्थ जीवन के लिए सभी के लिए योग आवश्यक है। वास्तव जीवन से निकाल के 40-45 मिनट प्रत्येक दिन योग आवश्यक है, तभी मन और तन सब फुर्ती रहेगा। इस कार्यक्रम में सभी ने सामूहिक योगाभ्यास के जरिए स्वस्थ रहने का संदेश दिया। मौके पर सहायक अभियंता कविता बेहरा ने योग को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक बताया। राष्ट्रीय योग दिवस है, खाली आज ही करेंगे बोल के नहीं है, हमको रोज करना चाहिए योगा। कुछ भी माने 15 मिनट हो, 20 मिनट हो, आप करिए। उसमें देखिए आप बहुत स्वस्थ लगेगा, आपका मन फुर्ती रहेगा, आपका मन फुर्ती रहने से आपका परिवार भी स्वस्थ रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का यह आयोजन स्वस्थ और संतुलित जीवन की दिशा में एक सकारात्मक पहल बना। रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट। न्यूजीलैंड में खेले जा रहे महिला हॉकी नेशंस कप में भारतीय टीम का दमदार प्रदर्शन जारी है। टीम इंडिया ने चिली को 6-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। इस मैच में कप्तान और झारखंड की बेटी सलीमा टेटे ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और उन्हें बेस्ट प्लेयर ऑफ द मैच से नवाजा गया। इस टीम में झारखंड के निक्की प्रधान और दीपिका सोरेंग भी शामिल हैं। फाइनल में भारत की भिड़ंत मेजबान न्यूजीलैंड से होगी। भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में क्लीन स्वीप किया है। कल चेन्नई में खेले गए तीसरे और अंतिम वनडे में टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज की।
भारत के यशस्वी जायसवाल के शतक और रोहित शर्मा के अर्धशतक की मदद से अफगानिस्तान को तीसरे वनडे में 9 विकेट से करारी शिकस्त मिली है। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 42 ओवर और 2 गेंदों में 218 रन बनाए। जवाब में भारत ने 28 ओवर और 4 गेंदों में 1 विकेट के नुकसान पर 224 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। भारत ने इस तरह अफगानिस्तान को वनडे में 3-0 से क्लीन स्वीप दिया है। मैच में यशस्वी और रोहित ने दमदार बल्लेबाजी की। दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 170 रन जोड़े। रोहित 79 रन बनाकर आउट हुए, जबकि यशस्वी 86 गेंदों पर 14 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 110 रन बनाकर नाबाद रहे। श्रेयस अय्यर 19 गेंदों पर 2 छक्कों के सहारे 20 रन बनाकर नाबाद लौटे। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करने वाली अफगानिस्तान की पूरी टीम 44 ओवर 2 गेंदों में 218 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। अफगानिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं रही। शुरुआती 4 बल्लेबाज 36 रन पर पवेलियन लौट गए। इसके बाद कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी और अजमतुल्लाह ओमरजई ने पारी को संभाला। अजमतुल्लाह ओमरजई 50 रन बनाकर आउट हुए, वहीं हशमतुल्लाह शाहिदी शतक लगाने में सफल रहे। वे 102 रन बनाकर अंतिम बल्लेबाज के रूप में आउट हुए। भारत की तरफ से प्रसिद्ध कृष्ण ने 5 विकेट झटके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। श्रोता कार्यक्रम के लिए सुझाव भेज सकते हैं। इसके लिए फोन लाइन 26 जून तक खुली रहेगी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम कई जन आंदोलनों का वाहक बना है और लोग हर महीने इस लोकप्रिय कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार करते हैं। राज्य के विभिन्न हिस्सों में मानसून की सक्रियता और स्थानीय कारकों से बारिश की रफ्तार बढ़ी है। पिछले 24 घंटे के दौरान धनबाद के तोपचांची में सर्वाधिक 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गिरिडीह और रांची में भी अच्छी बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य में 26 जून तक कई इलाकों में बारिश, आंधी और वज्रपात की भी संभावना जताई है। हालांकि तापमान में बारिश के बावजूद थोड़ी वृद्धि के आसार हैं। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD न्यूज़ झारखंड, फेसबुक पेज है DD न्यूज़ झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD न्यूज़ झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज़ पर भी देख और सुन सकते हैं। और बुलेटिन के अंत में एक बार फिर से मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश दुनिया ने की योग साधना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता से किया नेतृत्व, कहा योग संतुलित जीवन का आधार। राज्य में खास और आम ने योगाभ्यास से दिया निरोगी रहने का संदेश। कोडरमा में अन्नपूर्णा देवी, रांची में संजय सेठ और इरफान अंसारी ने सामूहिक योगाभ्यास में लिया हिस्सा। आदित्य प्रसाद साहू ने कांग्रेस पर बोला तीखा हमला, कहा सत्ता से चिपके रहना कांग्रेस का स्वभाव। विधायक सरयू राय पर गैर कांग्रेसी सरकार के गठन पर जोर। और महिला हॉकी नेशंस कप में चिली को हराकर भारत ने फाइनल में बनाई जगह। टीम इंडिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में किया क्लीन स्वीप।